नमस्कार, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं एचसी एयरफोर्स चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम एयरफोर्स वाई ग्रुप का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज से आज उसका पूरा शेड्यूल आपको दे दूंगा। बाकी जो है क्लास वो कल से आना आना शुरू हो जाएगा। आज वाई ग्रुप का अनाउंसमेंट कर रहे हैं और बाकी आने वाले टाइम में एस ग्रुप का भी कर लेंगे हम। तो अभी तो फ़िलहाल वाई ग्रुप ही करेंगे, बाकी जो एक्स है वो तो बाद में होगा, देखा जाएगा, देखते हैं कब करते हैं अनाउंस उसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने माइंड मैप बनाया है। आप इसमें देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। कितने चैप्टर से कितने मार्क्स के हैं, कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन कब करना है, क्या करना है, इसके कैसे वाई ग्रुप की पूरे फुल प्रिपरेशन करना है, वो सब इसमें मैंने डाल दिया है। जो मैप बनाया मैंने, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको धीरे धीरे समझाऊंगा इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए इंग्लिश से शुरू करते हैं। पहले तो इंग्लिश का क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं और उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस में जो आते हैं उसमें क्या क्या हाथ में आता है वो सब आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे 4 मार्क्स का पैसेज तो आता है, ये कन्फर्म है। 4 मार्क्स का पैसेज कन्फर्म आता है। एंटोसिनो आता है जो वोकेबलरी में आता है। एंटोसिनो 2 मार्क्स का हो गए। प्रीपोजिशन हो गए 1 से 2 मार्क्स के। नाउन हो प्रोनाउन हो गए 1 से 2 मार्क्स के। एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब हो गए, कंजक्शन हो गया, वॉइस चेंज हो गया और नरेशन हो गया, और जो नरेशन हो गया। और बाकी इसमें 3 से 4 मार्क्स के वोकैब भी आते हैं, जिसमें 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 आपका एडम फ्रेश हो गया, वन वर्ड हो गया, बाकी एंटोसिनो हो गया, ये सब उसमें आ जाता है वोकैब में। तो वोकैब के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वोकैब का क्लास इंग्लिश क्लास तो लूँगा ही लूँगा, सब कुछ आपको बताऊँगा। कैसे पैसेज क्या होता है, पैसेज कैसे करना है, एंड टू कैसे करना है, प्रीपोजिशन सिखाऊंगा आपको, प्रोनाउन नॉन प्रोनाउन सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा आपको। इंग्लिश का जितना भी टोटल जितना भी आता है सब आपको सिखाऊंगा। और लेकिन जो वोकैब के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले वोकैब आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली कहाँ से पढ़ेंगे आपको मैं वोकैब के लिए आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे डेली मैं डालते रहता हूँ, वो वर्ड्स वगैरह, उसका मीनिंग वगैरह, एंटो सीनो डालते रहता हूँ। और जो भी उसका क्विजेस वगैरह वहाँ पे सब जितना भी पीडीएफ वगैरह नोट्स बना के और क्विजेस जो डालते रहता हूँ उसमें, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप डेली पढ़ सकते हैं। तो वोकैब को डेली पढ़ना है क्योंकि वो बहुत वास्ट है। उसको जितना पढ़ेंगे उतना कम है। और फिर जितना याद कर सकते हैं आप उतना कर सकते हैं, उतना करके उतना याद कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, वही है उसमें। और ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। और हो गया इधर। तो आपको क्या करना है कि वोकैब के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। तो टेलीग्राम का जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इंग्लिश का क्लास आएगा। डेली पहले इंग्लिश शुरुआत करेंगे, बाकी जो भी है लगा होगा उसके बाद। इंग्लिश आएगा, फिर आएगा इंग्लिश, फिर आएगा इंग्लिश, फिर आएगा, ऐसा करके मैं आपको पूरा वीडियो आपको देते रहूँगा सब कुछ का। तो आइए अब बात कर लेते हैं रागा सेशन के ऊपर। तो रागा सेशन जो होता है वो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के। और टाइम आपको मिल जाएगा 25 मिनट। 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 30 मार्क्स के। आपको एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा। तो आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है रागा सेशन में बहुत थोड़ा लंबा बना जाता है, इसमें आपको टाइम लग जाता है। अगर आपको आ रहा है तो आप तुरंत कर जाएंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो टाइम लग सकता है आपको करने में। और करने बैठ गए तो इसको एक क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है आपको तो उसको छोड़ देना है, और उसको करने बैठ गए तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और बाकी क्वेश्चन छूट सकते हैं लास्ट में जाके। तो वही करना है। तो आज देखते हैं उसमें कौन कौन से उसमें क्या क्या उसके पार्ट्स है, रागा में कितने कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से। तो पहला जो है वो रीजनिंग, दूसरा है अर्थमेटिक और जीके जीएस का थर्ड उसमें आता है। 3 पार्ट होते हैं, रीजनिंग, अर्थमेटिक और जीके जीएस और जीए। तो वही तीनों से 6 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तीनों से 6 से 10 लगभग रहता है, 6 रहता है, कभी 7 रहता है, कभी 8 रहता है, कभी 9 10, कोई फिक्स नहीं है। तो ये 6 से, लेकिन मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपका वो है, गारंटी है मेरी। बाकी आगे बढ़ते हैं इसी में। रीजनिंग में आपको इससे नंबर सीरीज हो गया, ऐसा टॉपिक है। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डिस्टेंस वाला,
जैसे कहाँ जा रहा है, मतलब सीता अगर नॉर्थ जा रही है 20 मीटर, फिर साउथ जा रही है 30 मीटर, ऐसे करके आपका क्वेश्चन जो आता है आपको, फिर लास्ट में जाके कहाँ पहुँचेगी, ऐसे ऐसे तरह क्वेश्चन आता है। नॉन वर्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल पूछा गया है। इसमें हर साल 5 में से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। और इस साल 2020 में भी नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत टफ था। ये जो नॉन वर्बल था काफ़ी टफ था, तो वो बहुत ही थोड़ा वो करते, मतलब एयरफोर्स वाले ने टफ कर दिया था। बाकी वैसे उतना टफ आता नहीं, लेकिन ये 5 मार्क्स का नॉन वर्बल आता ही आता है, तो ये आपको करके जाना पड़ेगा कैसे न कैसे करके। और भी बहुत सारे टॉपिक है रीजनिंग में जो मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको अगर इसका पूरा चाहिए फुल सिलेबस जो मैंने बनाया है, वहाँ आप मेरे पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वहाँ सब कुछ है। तो यहाँ पे जो आपको मैं छोटा मोटा टॉपिक बता दिया हूँ कैसे आता है। ये रीजनिंग का हो गया, और ये सब रीजनिंग हो गया। आपको अर्थमेटिक बातें जो मैथ का सेक्शन होता है रागा में, उस पर आते हैं। तो उसमें भी 6 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे यहाँ पे रेशियो, मतलब कुछ टॉपिक दे दिया मैंने, रेशियो प्रोपोर्शन दे दिया है, एवरेज दे दिया है, एलसीएम एचसीएफ दे दिया है, परसेंटेज दे दिया है, मेंसुरेशन दे दिया है, टाइम डिस्टेंस है, गया है, फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, और भी बहुत सारे होते हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया। वही बोल रहा हूँ, जो अगर पूरा जानना है आपको तो पिछले वाली वीडियो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जहाँ मैंने बताया है कि फुल सिलेबस क्या क्या आता है उसमें। तो ये है, तो ये इन सब का मैं क्लास लाऊँगा और आपको ठीक से पढ़ाऊँगा। मतलब शुरू करेंगे, मतलब हर एक दिन एक वीडियो आएगी, एक दिन इंग्लिश से आएगी, मतलब 2 वीडियो आएगी, सुबह आएगी इंग्लिश की, शाम में रागा की। तो डेली एक वीडियो दोनों से आएगी, और मतलब ये दोनों को मतलब मार्च से पहले कंप्लीट करना है। तो मार्च में मतलब न्यू अब जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है 2021 का, 221 बैच जो 2021 में होगा एग्ज़ाम मार्च में, उसका नोटिफिकेशन आएगा, शायद जनवरी में आ जाएगा। तो उसी के लिए अब आपको प्रिपरेशन करना है अच्छी तरह। अब हो गया जीके, जीएस और जीए, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जीए, जनरल अवेयरनेस। तो इसमें क्या है, ये पहला तो हो गया जनरल साइंस, मतलब 10th तक का जितना भी साइंस है, 10th तक का जितना भी साइंस आप जानते हैं उसी से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर इसमें, जनरल साइंस में। उससे थोड़ा मोड़ा बाहर आ सकता है, लेकिन 10th तक आपको आना चाहिए पूरा साइंस जो आपने पढ़ा है। वो थोड़ा मोड़ा उसमें साइंस आता है, फिजिक्स से थोड़ा जाता है, बायोलॉजी से आ सकता है, फिर थोड़ा केमिस्ट्री से आ जाता है, बहुत कम आता है, ज़्यादा नहीं आता है ज़्यादातर। फिर ये जनरल साइंस से उतना ही आता है, 2 से 3, 1 से 2 मार्क्स का आता है जनरल साइंस से, ज़्यादा नहीं आता है। और पॉलिटिक्स आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटिक्स से। और ज्योग्राफी तो मेन है, ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नेशनल पार्क, ये वो, कैपिटल, सीएम नहीं आता है, सीएम आता है पॉलिटिक्स से। ज्योग्राफी से रिवर कहाँ क्या है, कैसे कैसे, वही है। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में आपका 2 तरह का हिस्ट्री होता है, मॉडर्न और एंशिएंट। जो मॉडर्न भी होता है तो आपको दोनों में थोड़ा पता होना चाहिए कहाँ पे कब हुआ था, कब, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, फिर डंडी मार्च कब हुआ था, फिर यही सब जो है वो सब। बाकी जितना भी मॉडर्न एंशिएंट जो भी है, ये क्या हड़प्पा कहाँ पे है, तो ये सब बाकी ये हिस्ट्री में आता है। और बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, नॉलेज आना चाहिए, क्या मतलब फुल फॉर्म, मतलब कंप्यूटर से आपके फुल फॉर्म ज़्यादातर फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं। जैसे एचटी वाला फुल फॉर्म क्या है, जो क्या बोलते हैं, बहुत सारा ऐसी जो अभी याद नहीं आ रहा है, आपको बहुत सारा चीज़ें आपको बता दूंगा सब, जब क्लास लूँगा तो सब आपको बताऊंगा, टोटल चीज़ बताऊंगा, टोटल चीज़, कुछ नहीं छूटेगा। अब करंट अफेयर, अब आप मेन आ जाता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे कहीं से पढ़े, मैं भी आपको मतलब करंट अफेयर डेली पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे कहीं से पढ़े, मेरे से पढ़े, कहीं से पढ़े, लेकिन करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डेली पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जैसे बताया मैं टेलीग्राम ऐप दिया हुआ है जिसका नाम है अचीव एयरफोर्स। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब वहाँ पे मैं डेली पीडीएफ डालता हूँ, नोट्स डालता हूँ, क्विज़ कराता हूँ, जितना भी मतलब जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन है सबको करवाता हूँ। और करंट अफेयर वहाँ पर डालते रहता हूँ, कब क्या हुआ है, कब क्या हो रहा है। तो आपको 6 महीने का टोटल, आपको 6 महीने का मतलब आपका पूरा होना चाहिए, आपको पूरा अच्छी तरह से 6 महीने में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ, क्यों, किसका क्या बना, क्या है वो। तो 6 महीने आपको टोटल आपको पूरा जानकारी होना चाहिए एयरफोर्स एग्ज़ाम देने से पहले। जैसे मार्च में होने वाला है तो आपको अभी से लेके, मतलब अभी सितंबर से लेके मार्च तक का पूरा आपको होना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है। तो टोटल पूरा 6 मंथ का आपको पूरा होना चाहिए, तभी आप करंट अफेयर का सेशन वहाँ कर पाएंगे। बस इतना ही है, और कुछ ना, आपको सबको टोटल बता दिया मैंने। अब डेली से क्लासेस आएंगी, डेली क्लासेस आएंगी, हो गया। और और एक बात कि आपको मैं मतलब
आपको जो मैथ जो कराऊंगा मैं, इसका जो मैथ सेक्शन है वो सारे शॉर्ट ट्रिक पे कराऊंगा। जो शॉर्ट ट्रिक जिसमें आ रहा होगा, शॉर्ट ट्रिक जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बन रहा होगा वो शॉर्ट ट्रिक से करवाऊँगा मैं। और बाकी तो कुछ नहीं है उसमें। और हाँ, इन सब को इंग्लिश और रागा सेशन करने में आपको टोटल 45 मिनट्स मिलेंगे। 45 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करना है। इंग्लिश में आपको 20 मिनट्स मिलेगा, तो इंग्लिश तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में आप 10 मिनट में करके बैठ जाएंगे। अगर आपको अच्छी तरह आता है तो आप 10 मिनट में करके 10 से 12 मिनट में करके बैठ जाएंगे। 8 मिनट ऐसे एक्स्ट्रा आप मतलब करेंगे। लेकिन जो रागा सेशन है वो बहुत वो होता है। रागा सेशन में पूरा आपको टाइम यूटिलाइज़ करना पड़ेगा और अच्छी तरह आपको इसको मतलब करना पड़े, अच्छी तरह से टाइम देना पड़ेगा सब सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत टाइम थोड़ा लग जाता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। मैथ का हो जाता है, अगर क्योंकि जीके जीएस तो सिंपल देखना है और करना है, लेकिन जो मैथ हो गया उसमें अगर नहीं आ रहा आपको तो आप फंस जाते हैं। और जो रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें अगर आपको नहीं आ रहा तो आप फंस जाते हैं। अगर आ रहा है तो उनके लिए आप तुरंत देखते ही मार देंगे, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ आप फंस जाएंगे। तो वही है कि आपको नहीं आ रहा है तो जो नहीं आ रहा है उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है, और उसी से आपको आएगा और उसी से आप कर पाएंगे आगे जाके। तो वही है कि अब 45 मिनट्स मिलेगा और 50 क्वेश्चन करना है आपको 45 मिनट्स में। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम टाइम मिलेगा। अब आ जाते हैं, अब वही कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बोल देता हूँ आपको कि अगर आपको सिलेबस जानना है, अगर सिलेबस पूरा को जानना है कि क्या क्या आता है वाई ग्रुप में, तो वो पीछे मैंने बता दिया है। पीछे वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं जाके, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर सकते हैं। और जो एस ग्रुप का जो क्लास होगा वो कुछ दिन बाद शुरू करेंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। अभी पहले वाई शुरू करते हैं, बाकी एस का भी आएगा, कुछ दिन में आएगा, एस भी शुरू करेंगे। और जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है, शॉर्ट ट्रिक मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप मेरे शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं। जो शॉर्ट्स वीडियो मैं डालता हूँ यूट्यूब पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बोला था कि अल्टरनेट, मतलब जैसे पहले एक इंग्लिश आएगा, एक दिन इंग्लिश आएगा और फिर एक दिन आपका रागा आएगा, फिर एक दिन इंग्लिश, फिर एक दिन रागा, मतलब इस तरह का एक वीडियो आपको हर एक दिन एक वीडियो मिलता रहेगा। 1 से 2 वीडियो मिलेगा आपको हर एक दिन, मतलब अल्टरनेट करके। फिर एक इंग्लिश पढ़ाया आपको, फिर रागा पढ़ाऊँगा, फिर इंग्लिश, फिर रागा। और टोटल हम लोग 50 से भी ज़्यादा हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करें, मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाने से पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और क्या क्या आप कर रहे हैं, कितना पढ़े हैं, आपको कहाँ आपको दिक्कत है, कहाँ आपको और जोर लगाना है, उसी के पास चलेगा। जो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। और तो इसमें उतना कुछ है नहीं, बस इतना ही है। और क्या, और आपको कोई दिक्कत हो, कुछ अगर आपकी परेशानियाँ हो, कुछ आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं नीचे। बाकी तो सब ठीक है, बस धन्यवाद।